सभी लभ है। और इस समय हम मौजूद हैं प्यारेलाल भवन ITO पर, जहाँ पर सरस्वती कला संगम के तहत एक मोहम्मद रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में शाहिद रफ़ी साहब जो उनके बेटे हैं वो भी मौजूद हैं। उनके हाथों से सम्मानित होने वाले मुकेश दयाल जी, उनसे हम सीधे सीधे बात करेंगे कैसा लगा। सर स्वागत है चैनल पर आपका। सर सबसे पहले तो मैं सरस्वती कला संगम के संस्थापक परम आदरणीय मेरे छोटे भाई मनोज भल्ला जी का हृदय से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझकर मंच पर बुलाकर के मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर दिया, का सम्मान दिया। मैं मनोज भल्ला जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मनोज भल्ला जी आज एक नाम नहीं है, सरस्वती कला संगम आज एक नाम नहीं है, एक विचार है। बहुत बड़े बड़े इवेंट करते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं और शो करने के साथ साथ अच्छे इंसान हैं। अच्छा इंसान, कलाकार अच्छा होना बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात है कलाकार का इंसान, अच्छा इंसान होना बड़ी बात है। मैं अपने शब्दों के साथ एक बात कहता हूँ कि नाम था जिनका मोहम्मद रफ़ी साहब, नाम था जिनका मोहम्मद रफ़ी साहब, मुख्तसर उम्र में कमाल थे वो लाखों लाखों करोड़ों दिलों के शहजादे, अपने नाम और अपनी गायकी के मिसाल थे। वो बहुत बढ़िया इंसान थे रफ़ी साहब। आज आशा भोसले जी और रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट किया जा रहा है सरस्वती कला संगम की ओर से। मैं HD चैनल का और दूसरा चैनल। सर मेरा एक सवाल है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को लगातार जो है भारत रत्न देने की बात हो रही है, परंतु इतने वर्ष होने के बाद भी, जबकि वो लीजेंड कहलाते भी हैं, आखिर ये सम्मान उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैंने पिछले दिनों अपने फेसबुक पर भी लिखा था कि स्वर्ग बादशाह, शुरू के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब को, जो संगीत के सभी दीवाने हैं, उनको खुश करने के लिए, उनको उनकी आवाज़ को समझने के लिए भारत रत्न जो है दिया जाए। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। सर क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से मोहम्मद रफ़ी साहब को आज भी चाहने वाले बहुत हैं और जो उनको सम्मान मिलना चाहिए उसके अभी हकदार भी हैं, परंतु हक दिया नहीं जा रहा, वजह क्या लगती है आपको? हमारे गुरुजी ने जो कहा, मैं बात की बात सहमत हूँ। अशोक दयाल जी हमारे गुरुजी हैं, मुकेश दयाल जी सॉरी, और अशोक जी भी हमारे गुरुजी हैं, हमने भी हैं। इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं जनता की, हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ कि सब एकजुट होकर रफ़ी साहब को भारत रत्न दिलवाया जाए। मैडम आप अपना परिचय देते हुए हमें ये जरूर बताएं कि आज के प्रोग्राम को जिस तरीके से आपने देखा, परखा, क्या लगता है कि इस समय जो शाहिद रफ़ी साहब उनकी परछाई है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके लिए? मैं सरस्वती कला संगम के जो ऑर्गेनाइजर, फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं मनोज भल्ला जी को कांग्रेचुलेसन और बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। इतना बड़ा शो मैं 2005-6 साल हो गए मुझे, मैं भी ऑर्गेनाइजर्स करती हूँ शो। मैंने बड़े इवेंट करे हैं, छोटे भी करती हूँ और मुकेश दयाल भैया को भी अच्छी तरह जानती हूँ। ये भी समाज सेवा करते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, सब बहन बेटियों की रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी जब मैं आई हूँ, मुझे भल्ला जी ने 1 महीने पहले इनवाइट किया था, बट यहाँ पे पर्ची पता है वो जो बिजी होता है वो डिस्टर्ब नहीं किया, आप उनको बुला कर आए लेने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। आज जो उन्होंने आशा जी और रफ़ी जी के लिए जो ट्रिब्यूट किया है शो आज का। और खड़ा साहब क्या लगता है कि आप खुद एक सिंगर हैं, ठीक, और उसके बावजूद जो रफ़ी साहब की बांगी रही, सादगी रही, कैसा महसूस करते हैं कि जब उनको भारत रत्न की मांग की जाती है? देखिए शुरुआत तो मैं यहाँ से करूँगा जी कि मैं रमेश कोड़ा शागिर्द गुरु जयदयाल जी, और वो ऐसे महान गुरु थे मेरे, क्योंकि संगीत की बात है, रफ़ी साहब की बात मैं रखूँगा। ऐसे महान गुरु थे वो कि उन्होंने कहा था मेरे से कि सुर ईश्वर है, जब सच्चा सुर लगता है तो आदमी के परमात्मा से दर्शन करा देता है। तो उन्होंने, मेरे गुरुजी जो जयदयाल जी थे, उन्होंने मुझे सूर के दर्शन कराए और आज मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उन्हीं के सुपुत्र और मेरे गुरु भाई और मेरे गुरु तुल्य समक्ष खड़े हैं मेरे, और उनके सामने बोल पा रहा हूँ। ये मैं अपना आप को बहुत धन्यवाद मानता हूँ और इनके माध्यम से आज मैं इस कार्यक्रम में मनोज भल्ला जी ने जो कार्यक्रम किया बहुत अच्छा। मेरा मानना ये है कि रफ़ी साहब को
तो वो अमूल्य रत्न है, बढ़ गया रत्न है वो इससे भी ऊपर है। अगर इसी उनको तो ये कहे कि उनके बारे में उनको कुछ शब्दों में गाने में अगर पिरोकर कहा जाए तो कैसे कहेंगे आप? तो मैं अगर एक गज़ल के माध्यम से कहूँगा, जो मेरे गुरु जी जयदयाल जी ने रफ़ी साहब के लिए लिखी थी, लेकिन किसी कारणवश वो उनको कंपोज नहीं कर पाया, जब वो उनको गुनगुनाना चाहूँगा, थोड़ा कोशिश करूँगा। जी। कैसी सुहानी हो गई शाम, दीप जले और सज गई सुहागन, पंछी लौटे अपने धाम, कैसी सुहानी हो गई शाम। ये इसका स्टाइल था जो रफ़ी साहब के लिए मेरे गुरुजी ने कंपोज किया था। एक और है वो गज़ल मैं उसकी भी दोहराना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों गज़लें रफ़ी साहब के लिए कंपोज की थी, लेकिन चिखाड़ में जो है जी। ये कौन कहता है कि तू मेरा नहीं है, ये कौन कहता है कि तू मेरा नहीं है, तूने मुझे शायद अभी परखा ही नहीं है, ये कौन याद मुझे अब तलक वो चांदनी रातें, वो प्यार भरी बातें और वो मुलाकातें, वो प्यार भरी बातें और वो मुलाकातें, खुद कह दे तेरी याद का दीदार नहीं है, तूने मुझे शायद अभी परखा ही नहीं है, ये कौन। मुझे जो उन्होंने सुनाई वो रफ़ी साहब के लिए थी और वो कंपोज किसी कारणवश नहीं हो पाई। क्या आप मानते हैं आप? देखिए मेरे क्या इसे कंप्लीट किया जाएगा? देखिए मेरे पिता गुरु जयदयाल जी संगीत जगत के एक जाना माना नाम थे और संगीतकार थे। उनको मेरे फादर की सगी बुआ है, मेरा बड़ा लंबा परिचय है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बोलूँगा कि गवैया जो होता है उसे एक खवैया होना चाहिए। अगर गवैया खवैया नहीं है तो गवैया नहीं है। और सुर जो होता है, पिताजी ने बताया था कि आहा जो है वहाँ जो मुंह से निकलती है, आहा दिल से निकलती है। क्या बात। संगीत के अंदर और एक होता है सुरीला, एक होता है सुरहीला। सुरीला और सिरहीला में बहुत फर्क है। सुरहीला और सुरीला दोनों का अंतर नहीं है, लेकिन सुरीले की पहचान सुरहीले से है, तभी तो अंतर आएगा। बिल्कुल। और मैं तो सुरीले को तो प्रणाम करता हूँ, लेकिन महाप्रणाम सुरहीले को करता हूँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सुर को और संगीत को जिंदा रखे हुए है अपने बेसुरेपन से। लेकिन मैं मनोज भल्ला जी का फिर उन्हें अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थोड़े बिजी हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई की तरह है। 93 में हम दोनों पोस्टर चिपकाते थे हम दोनों। अच्छा। मैं टू व्हीलर चलाता था, मनोज पीछे बैठा होता था और कोई शो करते थे हम बहुत पोस्टर पुराने चिपकाते। मित्र हैं। बहुत पुरानी यादें हमारी। और अभी रफ़ी साहब ने पुकारता चला हूँ गाया। सबसे पहला शो हमने वहाँ किया था LTG में, और सबसे पहला माइक। आज मैं ग्रेट एंकर की उपाधि से सम्मानित हुई है। आप लोगों का प्यार है। मुझे लोग बड़े बड़े फेमस एंकर और इस तरह के कहते हैं, लेकिन मैं इस बात से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मनोज
मनोज जी, मैंने सोचा था कि मैं ही चाहता हूं आपको, मनोज जी, मैंने सोचा था मैं ही चाहता हूं आपको, मगर फिर मैंने देखा आपके चाहने वालों का तो काफिला निकला। फिर सोचा शिकायत करूंगा उस परमात्मा से, फिर सोचा शिकायत करूंगा उस परमात्मा से, मगर परमात्मा भी आपका चाहने वाला निकला। तो ये सब अंदाज है अपने अपने। और पत्थरों से आकार बनता है, रुपयों से व्यापार बनता है। पत्थरों से आकार बनता है, रुपयों से व्यापार बनता है। हो उस्ताद गुरुओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम, तब जाकर एक अच्छा फनकार बनता है। अच्छे फनकार के लिए कड़ी मेहनत, बहुत परिश्रम होता है। ये मलेशिया से आए साहब, दोनों मियां बीवी आज का इस कार्यक्रम को एंजॉय करने, बहुत अच्छा इनको कार्यक्रम लगा। तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे सर आपके प्रोग्राम के बारे में? मैं एक गाना सुनाऊं रफी साहब का। अरे क्या बात है, वेरी गुड, सुनाइए। ट्राई करो। ट्राई करें। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक ये यू। हम आपको इंडिया अभिनंदन पर हम आपको अभिनंदन करते हैं। किरण जी, आप उधर आ जाइए। याद करते हैं। हाँ, फोटो भी ले लेना।